तो वो महीना कौन सा है? सावन का महीना है। सावन के महीने में भगवान शंकर की प्राप्ति पार्वती मैया ने की थी। आज भी सावन का मास 4 सोमवार आते हैं, लोग व्रत रहते हैं। भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व सावन के महीने में माना जाता है। हाँ, अब बाबा की समाधि टिकाने के लिए कामदेव गया है। कामदेव ने काम फैलाया है। कैसे? भय काम बस जोगी सितापस पावन की को। संसारी के बाण लगता है तो संसारी सो जाता है, और साधक के बाण लगेगा तो साधक जग जाएगा। जब शिव तीसर नयन उखाड़ा चितवत काम भयउ जरि छाड़ा। काम जल करके भस्म हो गया। हमारे पास 2 नेत्र हैं, शंकर जी के पास 3 नेत्र हैं, एक राग का, एक द्वेष का, और भोले बाबा के पास है बीच में ज्ञान का नेत्र। ज्ञान के नेत्र से ही काम को जलाया जा सकता है, बिना ज्ञान के काम जलने वाला नहीं है। काम जल गया, सारे देवता छिप गए, कोई भोले बाबा के सामने नहीं आ रहा है। क्यों? बोले जो जाएगा तो यही नौबत आएगी, कौन जाए? तो एक देवता ने हिम्मत बांधी और अपना नाम नहीं, उसने सब देवताओं का नाम लिया। बाबा बाबा सकल सुरन के हृदय अस। सबका नाम क्यों लिया? ठोके तो सब ठोके, हम अकेले का को ठोके। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उचार। निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारा विवाह। हम लोग तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा विवाह की तो उम्र होती है, अब हमारी उम्र विवाह की नहीं है। क्यों? ब्याह को चाह उठे मन में तो 15, 20, 25 लोग ये उम्र बताई है। ब्याह को चाह उठे मन में 15, 20, 25 लोग 30 भय तन खीस भय 30 भय तन खीस भय 40, 50 नाम न लीजे। जो तुम 60 बरस पे जीव ललचाए तो उतार के जूती कपाल में दीजिए। आगे आप लोग सब समझदार हैं, उतार के जूती कपाल में दीजिए। हाँ, तो बोले भगवान शंकर ये विवाह की उम्र है, अब हमसे कौन विवाह करेगा? बोले करे, कौन करे? पार्वती तपकीन अपारा करो तास अब अंगीकारा। आज बारात की तिथि
तिथि निश्चित हो गई, भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है, पुराने जमाने का ब्यूटी पार्लर हो रहा है बाबा का, लिटिस बड़ा बढ़िया श्रृंगार हो रहा है। शिवय संबुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। बाबा के जटाओं का जुड़ा बनाया और उसमें मोर लगाई गई, अहि मोर। काय की मोर लगाई? अहि माने सर्प, काला सर्प बाबा की जटाओं पर बैठा है। किसी ने कहा बाबा ये विवाह अशुभ है, अशुभ। करिया सर्प अगर रास्ता काट जाए तो रास्ता में सफर अशुभ हो जाता है, और ये करिया सर्प खोपड़ी पे दिख गया, विवाह अशुभ। बाबा बोले सुनो, ये विवाह हम अपने लिए थोड़े ही कर रहे हैं, तो हम दुनिया ही वालों के लिए कर रहे हैं कि विवाह तो रोज करो, लेकिन होश में रहो, काल खोपड़ी पे बैठा कब खेल कर दे कोई पता नहीं, होश में रहो। गण बोला बाबा मोर जो होती है उसमें मोती और पंख लगे होते हैं, वो खेतों खेत चमकती है। बाबा बोले वो मोती वाली मोहर खेतों खेत चमकती होगी, ये असल करिया है, 3 कोस चमकेगा, हटो सामने से हटो। गण ने कहा बाबा चिट्ठी पत्री बनवा लेना। क्यों? विवाह में कार्ड रिश्तेदारों को बांटे जाते हैं। बोले बाबा बोले जब हमारे आगे पीछे कोई है ही नहीं तो काहे की चिट्ठी पत्री। अच्छा बाबा लेकिन बारात में बैंड बाजा जरूर कर लेना, बिना बैंड बाजा के बारात बेकार। बाबा बोले हमने बयाना दे दिया। बयाना दे दिया? हाँ। क्यों? बोले ये डमरू हम क्यों लिए हैं, हम खुद लड़की के दरवाजे पे डमरू बजाएंगे। आप बजाओगे, छवि बिगड़ेगी। बाबा ने कहा सुनो, रात में जब बैंड बाजा वाले बारात चढ़ाने आते हैं और 1 बज जाए बारात चढ़ जाए तो लड़के के पिताजी के पास जाते हैं। लड़के के पिताजी से कहते हैं कि भैया पैसा दो। पिताजी कहते पैसा? काहे के पैसा? बोले तुम्हारे लड़का के बज गए बाजा। बोले बाबा बोले जब बाजा हमारे ही बजने हैं तो हम खुद ही बजा लेंगे, हटो, हमें किसी से नहीं बजवाएंगे, हटिए यहाँ से, चलिए। बाबा का श्रृंगार किया, तन विभूत पटकेहर छाला, मुर्दे की भस्म लगाई गई। मुर्दे की भस्म बाबा को क्यों प्रिय है? एक दिन पृथ्वी पर भोले बाबा भ्रमण करने निकले, कुछ लोग मुर्दा लेकर जा रहे थे, राम नाम सत्य है। भोले बाबा ने कहा ये तो बिरादरी के हैं, हम भी राम नाम सत्य बोलते हैं, चलो बिरादरी वालों के साथ। मुर्दा जला दिया। अब कोई कहे कि हमें बिटिया के घर जाना था, अब मजबूरी थी इनके साथ आने की। कोई कहे आज हमें मंडी जाना था, बताओ अब यहाँ चले आए, आज मंडी का काम मारा गया। एक व्यक्ति कह रहा था कि बताओ इतवार के दिन नहीं मर सकते थे, संडे वाले दिन मर जाते तो क्या होता, हमें छुट्टी लेके आना पड़ा, संडे के दिन मरते तब भी ठीक था। भोले बाबा ने कहा ये तो बड़ा मामला गड़बड़ है। अरे जिंदा से तो वो मुर्दा बढ़िया है, जिसके लिए लोग राम का नाम तो लेते हैं। तो भोले बाबा ने कहा बिरादरी का वो मुर्दा है, इनको छोड़ो। और जब तक बाबा दौड़कर वापस मुर्दा घाट पर आए, मुर्दा जल करके भस्म हो गया था, तो बाबा भस्म में लौट गए और पूरे शरीर पर भस्म चढ़ा ली। तब से भोले बाबा को मुर्दा की भस्म बड़ी प्रिय लगने लगी। चिता भस्माले का गरल समना, चिता की भस्म का लेपन बाबा करते हैं। अब बाबा को नादिया पर बैठाया गया, नादिया का मुंह है पूरब को और भोले बाबा पश्चिम को मुंह करके बैठे हैं। किसी ने कहा उल्टे बैठे हो, छवि बिगड़ रही। बाबा ने कहा छवि नहीं, इसी में इज्जत है। क्यों? बोले तुम जानते नहीं हो, बारात में हमारे नाचे गावे गीत परम तरंगी भूत सब। एक भी सांप अगर किसी के गांव में चला गया तो गांव के गांव खाली, और एक भी भूत अगर किसी के घर में चला गया तो 7 पीढ़ी बर्बाद। तो हमें पीछे निगरानी रखनी है कि कोई लक्कड़ फक्कड़ गड़बड़ ना कर दे। बाबा की बारात जा रही है। भगवान विष्णु ने कहा बर अनुहार बरात न भाई, हसी करयो परपुर जाई। तो बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समान। देवता लोग विमानों से आए थे। भगवान विष्णु ने कहा शंकर जी
ये भूत प्रेत एक तरफ भेजो लक्कड़ फक्कड़, और देवता विमान वाले 4 व्हीलर वाले अलग और 2 व्हीलर वाले अलग। चढ़ चढ़ वाहन चले बराता, बरात नहीं, 2 जगह बराता शब्द आया है, बराता। नंगला किशोरी वाले, आप लोग भोले बाबा की बारात में चलेंगे? बोलो क्यों भाई लोग? चलिए सीधे भोले बाबा की बारात में चलते हैं। बारातें बहुत देखी होंगी, पर बाबा की बारात भी देख लीजिए कितनी धूमधाम से जा रही है। चारों तरफ महाराज अप्सराएं गंधर्व नृत्य कर रहे हैं, देवता सुमन की वृष्टि कर रहे हैं, स्वयं भगवान विष्णु बारात की अगवानी कर रहे हैं, स्वयं अन्नपूर्णा पार्वती को बिहाने भोले बाबा जा रहे हैं। आइए हम लोग भी गाएंगे, और विवाह में नाच गाना होता ही है, तो जो भी नाचना चाहे, बाबा का विवाह है, मिलकर के गाएंगे। चल भय हिमांचल के द्वार, आज शिव दूल्हा बने। चल भय हिमांचल के द्वार, आज शिव दूल्हा बने, आज शिव दूल्हा बने, आज शिव दूल्हा बने। चल भय हिमांचल के द्वार, आज शिव दूल्हा बने। चल भय हिमांचल के द्वार, आज शिव दूल्हा बने। आदि बनाइए हरि बोल। आज शिव दूल्हा बने, आज शिव दूल्हा बने, आज शिव दूल्हा बने, आज शिव दूल्हा बने। अरे आज शिव दूल्हा बने। चल भय हिमांचल के द्वार, आज शिव दूल्हा बने। चल भय हिमांचल के द्वार, आज शिव दूल्हा बने। ताली बजाते हुए हरि बोल। शिव दूल्हा बने, आज शिव दूल्हा बने, आज शिव दूल्हा बने, आज शिव दूल्हा बने, आज शिव दूल्हा बने। चल भय हिमांचल के द्वार, आज शिव दूल्हा बने। चल भय हिमांचल के द्वार, आज शिव दूल्हा बने। चल भई भोले की बरत
बाबा की बारात जनवासे में आई है। अगमानी आगे खड़ा, अपने आगे किसी को आने न दे, बोले पीछे हटो, पहले हम माला डालेंगे। एक बाराती बिना गर्दन वाला आया, बिना गर्दन वाला आया। अब अगवानी थर थर कांपे, जो कहें एक बार बच जाए जिंदगी में अगवानी गिरी नहीं करेंगे। और सामने भूत खड़ा, उसके मुंह है ही नहीं। पीछे वाले कहें डाल माला, इतनी देर से आगे खड़ा माला क्यों नहीं डालता? अब वो कहे माला तब डालें जब इसके मुंह हो, जबकि मुंह ही नहीं तो माला कहां से डालें? बड़ी विचित्र बारात, हृष्ट पुष्ट को अति तन हीना, अब बिल्कुल नयन को नयन विहीना। मैया पार्वती खड़ी है, अटिया पे हरि गौरा पटिया निहारे, अटिया पे हरि गौरा पटिया निहारे, आयो न मेरो पदम। दूल्हा मैं देखूंगी, पसंद आएगा तो बारात चढ़ेगी। मैना मैया उधर जा रही जिधर लक्कड़ पकड़ बैठे थे नारद जी हैं, वो दोनों तरफ वाले को क्या बोलते हैं? बिचमानी। वैसे बिचमानी को मिलता जुलता कुछ नहीं है। शादी के 6 महीना बाद कुदर बहुत बुरी होती है। लड़का वाले के लड़की वाले के घर जाए मिलने तो लड़की वाले कहते चाचा बात मत करना, तुम्हें सब मालूम था लड़का पहले से क्या करता है, तुमने जानबूझ के मुंह कटवाया, चले जाओ बताए दे रहे आप जैसा कुछ किया तुमने। अब वो बेचारे लड़का वाले के यहाँ गए, देखें क्या बात है यार, तुम लोगों ने बेइज्जती करवा दी, बिटिया वाले हमसे लड़ रहे। लड़का वाले बोले चाचा तुम मत बात करना, तुम्हें तो मालूम था वो इटावा से 15 लाख हाथ पे धरे रहे और हमने तुम्हारे मारे हाँ 10 लाख में की, बात मत करना। दोनों तरफ से भगा दिया गया। तो नारद जी बिचमानी है और नारद जी वीआईपी बारात में मैना को ले गए। तो इंद्र ऐरावत हाथी पर खड़े, मैया बोली ये कौन है? नारद जी बोले छोटी पूरी बातें हैं, आगे बढ़ो। नहीं एक बार इनके बारे में बताओ। नारद जी बोले दूल्हा के घर में झाड़ू सवेरे सवेरे यही लगाते हैं। झाड़ू? बोले पवन बुहारे नगरिया, अम्बे माँ के दुआरिया, सूरज चंदा आरती उतारे, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ के दुआरिया। ये इंद्र है, भोले बाबा के दरवाजे पे झाड़ू लगाता है। आगे बढ़ो आगे। मैंने भैया बोली हम तुम्हारा एहसान नहीं भूल पाएंगे। इतने लोक में कारोबार है तो रुपया गिनने वाले ये नौकर हैं, रुपया गिनने के नौकर लगे हैं। अरे इतना बड़ा दूल्हा आदमी, इतना बड़ा, अरे इतना पैसे वाला। नारद जी ने कहा आज तक किसी के घर कोई इतना पैसे वाला दामाद नहीं आया। इतना पैसे वाला, जिंदगी में एक जोड़ी कपड़ा सिलवाने की फुर्सत नहीं। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल देश, अत स्वामी एका मिले बड़ी हस्त असरे। भले भले की लाइन पूरी। सूर्य भगवान रथ पर बैठे तो प्रकाश जगजगा रहा। मैया को लगा दूल्हा यही होगा। आरती की दलिया जैसे ही उठाई, नारद जी ने हाथ पकड़ा, क्या कर रही है? दूल्हा दूल्हा नहीं है।
दूल्हा का भाई बोले भाई भी नहीं है, घराती बोले घराती भी नहीं है, व्यवहारी बोले व्यवहारी भी नहीं, बारात में बोले बारात में भी नहीं आया। मैना भैया ने कहा ना घराती है ना बराती है ना व्यवहारी है, सूरज भगवान के लिए। बोले ये है कौन? बगल में चंद्रमा भी खड़े थे। नारद जी बोले ये तो लाइट वाले हैं, तुम सीधी चलो। तुम्हें क्या मतलब? ये तो लाइट वाले, एसी डीसी डे नाइट व्यवस्था। मैना भैया ने कहा दूल्हा के लाइट वाले इतने सुंदर तो दूल्हा, बोले दूल्हा अलग ही दिखेगा, चली जाओ। अब आगे गई तो देखे धुआं धक्कड़, जरे लक्कड़ बैठे फक्कड़। भैया बोली क्या चक्कर? एक गणबूटी लगा रहा। भैया ने कहा ए दूल्हा कहाँ दूल्हा? गणबूटी लगा के बोला सब दूल्हा सब। मैया ने कहा मैं सास हूं दूल्हा की, सब दूल्हा। मैं सास हूं, मिलने आई। सास अभी आया, भाग कर गया। बाबा बाबा पीछे सास खड़ी है, मिलने आई है। ये लक्कड़ पत्थर भगाओ, छवि बिगड़ गई। बाबा ने कहा सब हट जाओ, थोड़ी देर के लिए चले जाओ। बाबा नादिया पर बैठे रुंड मुंड की माला ठीक की और बाबा ने कहा जाओ इधर से ले आओ और कह देना यही है दूल्हा। मैना मैया आई, 3 बार नादिया की आरती उतारी। हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिवोमकारा। 3 बार नंदीश्वर के पैर छुए, जय हो नंदीश्वर महाराज। अब तरिया भोले बाबा के सिर पे ले गई तो दिया देख के सांप फुफकर के उठा और दिया में फुस करके आया, दिया बुझ गया। गंगा जल का लोटा मैया ने फेंका, एक सांस में सीधी घर भाग गई। घर पे पहुंची तो बोली पार्वती यहाँ बैठ, क्या बात है? अरे आने दे नारद को। नारद के कहता था झाड़ू ऐसे बौरे भर के घर कौन झाड़ू लगाता होगा। नारद कर में का बिगाड़ा, बसत मोर जिन भवन उजारा, पर का गालक बांध न पीरा, बांध के जान सबके पीड़ा। अब उपदेश तुम्हें जी दीना बौरे बने लाख तब कीना। नारद शिव जी होए नर नारी, अवस होए तज भवन भिखारी। दक्ष सुतन उपदेशा जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। आने दे नारद को, नारद को कहती है। और इसके दाता को भी शर्म नहीं आई। कसकीन पर बौरा जीवित तुम्हें सुंदर आदई, जो फल चाहिए सुर तनय सो पर बस बबूर ला गई। तुम सहित गिरते गिरऊं जल नित परऊं, पावक मांजरऊं घर जाओ अपजस हो पे जीवित विवाह न हो करूं। कह दो ये बारात वापस चली जाए। गण बोले बाबा ये तो बेइज्जती हो गई। सास गंगा जल का लोटा पिलाने लाई थी तो फेंक गई। बोले बाबा ने कहा इसमें हमारी बेइज्जती नहीं है, इसमें इज्जत है। इज्जत है? बाबा ने कहा सुनो, सास एक लोटा गंगा जल पिलाने के लिए लाई थी और सास ने देखा दामाद के सिर पे क्या है? सुंदर शेर गंगा। दामाद टंकी धरे, टंकी गांव भर पी जाए। अब बताओ एक लोटा लिए घूम रही, जब सास ने देखा दामाद टंकी धरे तो फेंक गई लोटा। इसी में हमारी इज्जत थी। गण बोले हाँ बाबा बात तो ठीक है, पर दिया क्यों बुझ गया? बाबा ने कहा जहाँ 1000 वाट का बल्ब जल रहा हो 0 वाट का जलेगा। शशि ललाट, माथे पे क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा के प्रकाश के आगे कोई दीपक टिकने वाला नहीं है। हाँ बाबा ये बात तो ठीक है, पर बाबा आरती तो करनी चाहिए थी। आरती क्यों नहीं की? बाबा ने कहा सुनो, दामाद की आरती सास क्यों करती है बोलो? लंबी आयु के लिए। सास ने देखा जटा मुकुट अही मऊर समाना, सर पे कौन बैठा है? काला सर्प बैठा है, और काला सर्प का नाम है काल। जब काल दामाद के खोपड़ी पे है और काल भी बाल बांका न कर पाए तो ये दामाद है महाकाल। तो गाय की लंबी उम्र की आरती बोले फेंक गई थरिया और चली गई घर। गण बोले हाँ बाबा जैसे तैसे भोले बाबा ने अपनी बात बनाई है। तब नारद सबही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। सिय भेष सत्य जो कीन थे, अपराध शंकर पर हरि। दक्ष योगा नल जरी, सो दक्ष योगा नल जरी। बोलिए शंकर भगवान की। तब जन्मे खडवदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। इधर भोले बाबा का विवाह हुआ।
कल आप लोगों को ध्रुव चरित्र, ध्रुव के अंग, बैन, पुरंजन, पुरंजनी, उपाख्यान, प्रियव्रत, नाभि, ऋषभदेव, जड़ भरत चरित, जड़ भरत, रघुगण संवाद, भवाटवी वर्णन, भौगोलिक खगोली वर्णन, भारत देश में कितने प्रमुख पर्वत हैं, कौन सा